नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। एक दिन पहले जम्मू में कांग्रेस आलाकमान को G23 गुट की ताकत दिखाने के बाद आज कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। जम्मू में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी की यह बात पसंद आती है कि वो अपने अतीत को किसी से छिपाना नहीं चाहते। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी कश्मीरी का काम मत करो, आप किसी हिंदू या सिख का मत करो, वो करो, लेकिन अपने आप को ये भी नहीं है। ये भी कभी कभी होता है कि जब मैं एमएलए बन गया अब आप मुझको गुजर कोई नहीं कहे, ये भी है। फिर उसके बाद कोई कहता है गांव। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गांव का, तो मुझे बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और क्यों वही आपने अपनी असलियत छुपाई, तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर, लेकिन जब नहीं गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े उतने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है। उसकी अलग ही खुशबू, वहां इत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग है, क्योंकि उसमें हम पैदा हुए, उसमें हम बड़े हैं। एक दिन पहले जम्मू में कांग्रेस आलाकमान को G23 गुट की ताकत दिखाने के बाद आज कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। जम्मू में एक कार्यक्रम में बोलते हुए आजाद ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी की बात पसंद आती है कि वो अपने अतीत को किसी से छिपाना नहीं चाहते। इससे पहले राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए थे। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा है। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे,
सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से और आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जैसे कल जिस तरीके से G23 नेताओं की बैठक पर वार किया था, उस पर गुलाम नबी आजाद ने भी पलटवार किया और उस बयान पर उन्होंने जवाब दिया। सिंघवी ने G23 नेताओं को जम्मू में शक्ति प्रदर्शन के बजाय चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस के अभियान में शामिल होने की नसीहत दी थी। गुलाम नबी आजाद ने इस पर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आप ही के साथी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि आप 5 स्टेटों में अगर प्रचार करते तो ज्यादा अच्छा होता। उनको क्या मालूम, हम नहीं जा रहे हैं। उनकी इतला के लिए जो भी कहता है, 5 की 5 से हमें इनविटेशन आया है। तो सर आप जाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल जाऊंगा। और आइए अब आपको